मेरे लिए एक भावुक क्षण भी है, क्योंकि परिवार के एक बड़े, परिवार के एक बुजुर्ग जिनको देखकर राजनीति में एक एक कदम आगे बढ़ाया और जिनसे बहुत कुछ सीखा, चौधरी बीरेंद्र सिंह जी से, किसी वजह से वो परिवार के सदस्य नहीं रहे, पर उसके बावजूद भी उनका स्नेह, उनका प्यार, उनका मार्गदर्शन लगातार साथ रहा और आज फिर वो परिवार के सदस्य हैं। मुझे लगता है कि इससे भावुक और इससे गौरवान्वित क्षण शायद व्यक्तिगत तौर से मेरे लिए नहीं हो सकता। आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं केवल एक बात और कहूंगा, जैसा आदरणीय मुकुल जी कह रहे थे, स्वर्गीय राजीव गांधी जी के साथ, आदरणीय सोनिया गांधी जी के साथ और उससे पहले इंदिरा जी के साथ लंबे समय तक आपका जो राजनीतिक जीवन है वो हरियाणा में और देश में कांग्रेस जनों के लिए एक अनुसरण का विषय। मुझे मालूम है कि एक युवा आयु में 1977 में जब कांग्रेस पार्टी केवल 2 सीट जीती थी, तो उस समय भी चौधरी बीरेंद्र सिंह जी ने कांग्रेस का परचम 1977 में लहराया था। 3 सीट जीती थी, पोसवाल जी भी थे। और आज फिर मुझे यह विश्वास है कि आपके आने से संसद के चुनाव में भी और विधानसभा के चुनाव में भी कांग्रेस मजबूत होगी। मुझे अब भी याद आता है, मैं मेरी बात को पूरी करूं, कि जब किसानों का संघर्ष चल रहा था तो चाहे आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और किसान संगठनों का हिस्सा नहीं थे, पर चौधरी बीरेंद्र सिंह जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने ये साहस दिखाया कि अपनी स्वयं की उस समय की पार्टी की लाइन तोड़ के वो किसानों के साथ खड़े हो गए। जब हमारी पहलवान बेटियों के साथ अपमानित व्यवहार हो रहा था, तो ये नौजवान सांसद विजेंद्र वहां बैठे, ये सब बातें छोड़कर पार्टी की लाइन तोड़कर एक बार फिर हरियाणा की बेटियों के साथ खड़े हो गए। ये व्यक्ति के चरित्र को दर्शाता है, ये व्यक्ति के आचरण को भी दर्शाता है, और शायद इसीलिए एक बार फिर ये जुड़ाव सुनिश्चित था। ये प्रभु ने लिख रखा था, ये गांव खेड़े ने लिख रखा था, और आज फिर ये जुड़ाव हुआ है। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, व्यक्तिगत तौर से भी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से भी। मुझे ये विश्वास है कि हरियाणा में अगली सरकार बनाने में ये निर्णय निर्णायक साबित होगा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। जय हिंद, जय कांग्रेस।